आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 25 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या रहेगा कि पॉइंट पी क्यू एंड आर लाइज ऑन द सर्कल सी विद पी आर एज अ डायमीटर। पी आर डायमीटर है। द टेंजेंट टू सी एट पॉइंट क्यू एंड आर, क्यू और आर पे जो टेंजेंट है इंटरसेक्ट एट द पॉइंट एस, एस पॉइंट पे अपने पास इंटरसेक्ट कर रहा है। आगे अपने पास क्या दे रखा है कि एस लाइज ऑन द लाइन, एस अपने के पास इस पॉइंट पे लाइक, इस लाइन पे लाइक कर रहा है, ठीक है। देन द के एज, चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बनाओ। क्वेश्चंस में दे रखा है अपने के पास ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, कोई इतराज। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे अपने के पास दो टेंजेंट है, सॉरी 3 पॉइंट है, जिसमें अपने के पास एक डायमीटर है। 3 पॉइंट है जो कि अपने के पास, ये आ गया अपने के पास सर्कल, और यहाँ से अपने के पास एक डायमीटर बना लो। ये अपने के पास क्या है, कोई एक डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर कौन सा है, पी और आर। ये हमारे पास P है और ये हमारे पास R है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने पास -3,2 के बराबर, -3,2 के बराबर। और R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, तो R पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास दे रखा है α,4 के बराबर। इधर अपने के पास कहीं पर Q होगा, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट अपने पास 9,10 के बराबर दे रखा है, ठीक है। इसको तो अपने के पास दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं यार। ये आ गया अपने के पास, अगर P को Q से मिला दे और R को अगर हम Q से मिला दे, इस दोनों का जो स्लोप होता है वो अपने के पास क्या हो जाएंगे, इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, ताकि अपने के पास अल्फा आ जाए। क्या आ जाए अपने के पास, यहाँ पर अल्फा आ जाए। तो यहाँ से अपने पास, यानी तो दूसरा तरीका और है, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं। बताओ तो, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो x माइनस अल्फा और इंटू अपने किस हो जाएंगे, तो x+3 के बराबर, प्लस टर्म्स y-4 के बराबर, और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो y और -2 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। जब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो ये अपने पास 9 कौन सा, तो इसको अपने पास पास करा दो 9,10 से, 9,10 से जैसे पास कराओगे तो ये अपने पास इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सर्कल पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से बताओ तो किसको आ जाएंगे, तो 9 माइनस अल्फा और इंटू किस आ जाएंगे, तो 9+3 के बराबर। यहाँ से अल्फा तो डायरेक्ट आ गया, और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है खतरनाक, 10-4 के बराबर, और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो 10-2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो यहाँ से अपने सॉल्व कर लो, तो 9 माइनस अल्फा और इंटू आ गया अपने किस बराबर 12 के बराबर, प्लस टाइम्स आ गया अपने 10 में से 4 जाएगा तो अपने के पास 6 बचेगा, और इंटू 10 में से 2 जाएगा 8 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, है ना। तो 9 माइनस अल्फा इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, माइनस टाइम्स 6 इंटू 8 और डिवाइडेड बाय अपने पास 12 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास थोड़ी चीज़ें कैंसिल आउट करो, 6 दूनी 12, 2 चौका 8 के बराबर। तो ये आ गया 9 + 4 इक्वल टू अल्फा के बराबर, तो अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 13 के बराबर। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या बोला गया है कि टेंजेंट एट सी एट द पॉइंट क्यू एंड आर, क्यू और आर पे अपने पास क्या बनाया गया, टेंजेंट बनाया गया। तो इसको थोड़ा सा अपने के पास छोटा कर दो, क्यू आर पे अपने पास टेंजेंट बनाओ। जैसे क्यू और आर पे टेंजेंट बना रहे हैं तो यहाँ से अपने पास अल्फा तो आ गया, यहाँ से अपने पास इसको हटाओ और अल्फा का वैल्यू अपने पास बताओ तो किसके बराबर जाएंगे, इसको रहने दो। तो आर का वैल्यू तो अपने पास डायरेक्ट लिख दो, आर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 13,4 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास क्यू पे टेंजेंट बनाया गया, तो ये हम इस कलर का टेंजेंट अब ब्लू कलर का टेंजेंट बना देते हैं, ठीक है। क्यू पे अपने के पास एक टेंजेंट बनाया गया और एक टेंजेंट अपने के पास आर पे बनाया गया, जो कि अपने पास किस पॉइंट पे जाकर मिलता है, इस पॉइंट पे जाकर मिलता है। इस पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट अपने के पास निकालना है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट निकालने का अपने पास डायरेक्ट कोई तरीका है या नहीं है, पहले ये देख लो, ठीक है। इस पॉइंट का अपने पास कोई तरीका नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना ही पड़ेगा। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओ माय गॉड, मोए मोए होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना पड़ेगा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना पड़ेगा। क्या नौटंकी है बे, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ पहले यार। x-13 और इंटू किस आ जाएंगे, x+3 के बराबर, प्लस टाइम्स y-4 और इंटू किस आ जाएंगे, तो y-2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। बता तो यहाँ से अपन किस आ जाएंगे, तो ये आ गया x² और प्लस टाइम माइनस टाइम्स 10x के बराबर, है ना, और माइनस टाइम्स 39 के बराबर, प्लस टाइम्स y² और माइनस कितने आ जाएंगे, तो 4 2 6 के बराबर 6y, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स ये आ गया 8 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ पे जगह नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम इधर लिख ले रहे हैं। तो x² और प्लस टाइम्स y², बताओ तो x² प्लस y² -10x -6y, -10x -6y, और ये किस तरह हो जाएंगे, तो 39 में से 8 जाएगा तो 31 बच जाएगा।
तो माइनस टाइम्स 31 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल जब आ गया तो यहाँ से अपने क्या बोला गया कि Q और R पॉइंट पे अपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सबसे पहले बताओ। तो Q पॉइंट पे अपने Q पॉइंट जो दे रखा है उसका कोऑर्डिनेट बताओ सबसे पहले। तो Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है? तो Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने 9,10 है। तो 9,10 इस पे अपने टेंजेंट बताओ। तो यहाँ से अपने टेंजेंट एट Q पे जो अपने टेंजेंट होगा वो अपने उसका इक्वेशन किस तरह हो जाएंगे? तो 9x प्लस 10y और माइनस टर्म्स अपने के पास डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 5 इंटू अपने के पास x प्लस 9 के बराबर माइनस टर्म्स 3 इंटू वाई प्लस 10 के बराबर और माइनस 31 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। बताओ तो ये आ गया 9x प्लस टर्म्स 10y। अगर इससे आसान तरीका हो तो एक बार बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ये आ गया x बराबर 45 के बराबर माइनस टर्म्स 3y माइनस 30 और माइनस 31 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से बताओ 9x और यहाँ से अपने पास 9 में से 1 जाएगा तो 4x के बराबर और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 10 में से 3 जाएगा 7y और ये आ गया अपने पास माइनस से पूरा माइनस 45 और 30 तो ये आ गया अपने पास 5 1 6 के बराबर 3 3 6 3 3 6 और 6 4 10 106 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। देख लो 4 3 7 3 10 110 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया 4x प्लस 7y माइनस टाइम 6x 106 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सा इक्वेशन टेंजेंट एट Q आ गया। और अपने के पास R पे भी टेंजेंट साइड बोल रखा है। R का अपने के पास 13,4 के बराबर है 13,4 के बराबर। चलो तो इक्वेशन टेंजेंट एट R लिखो। टेंजेंट एट R पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उस टेंजेंट का इक्वेशन किसके बराबर हो जाएंगे? तो यह अपने पास 13x प्लस टाइम्स 4y के बराबर। बस रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा रहे माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 13 के बराबर और माइनस 3 इंटू वाई प्लस 4 के बराबर और माइनस टाइम्स 31 इक्वल टू 0 के बराबर 31 इक्वल टू 0 के बराबर। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो तो 13x प्लस 4y माइनस टाइम्स 5x और यहाँ से बताओ तो यह आ गया अपने किस बराबर प्लस टाइम्स 13 पंचे 65 65 के बराबर। देख लो यहाँ से आ गया अपने पास 13 पंचे 13 छब्बीस 13 5 दिया 15 और 3 कम 5 कम 5 और 1 6 के बराबर और माइनस टाइम्स होगा दया वो माइनस टाइम्स 65 के बराबर माइनस टाइम्स 3y और माइनस टाइम्स 12 और माइनस 31 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो तो 13 में से अपने पास 5 जाएगा तो यह आ गया अपने पास 8 5 13 8 4 12 8 5 13 8x और प्लस टाइम्स बता तो यह आ गया अपने पास y के बराबर हाँ है ना और 65 12 और 31 तो 5 2 7 1 8 के बराबर माइनस टाइम्स हो जाएंगे 5 2 7 1 8 3 1 4 और 6 4 10 108 के बराबर 108 माइनस टाइम्स इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो 5 2 7 1 8। अब देखो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन और दो अननोन एक्स और वाई ही तो निकालने। यहाँ से अपने पास बताओ थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। इसको अपने के पास क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते तो 8x और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स 14y और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। देख लो 6 दूनी 12 212 इक्वल टू 0 के बराबर। दोनों को घटा दो कुछ नहीं कि इसको अपने के पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 से लिख दिए हैं। ठीक है, अब अपने का जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया अपने पास प्लस के बराबर ये आ गया माइनस और ये भी माइनस ये कैंसिल आउट हो गया तो माइनस टाइम से आ गया 13y और ये आ गया अपने पास प्लस तो ये आ गया अपने पास 212 में से 108 माइनस कर लो तो 212 में से आ गया अपने पास 108 तो 12 में से 8 जाएगा तो अपने के पास 4 के बराबर लेकिन प्लस टाइम्स होगा ये देख लेना और यहाँ से आ गया अपने के पास किस बराबर तो 0 के बराबर और 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 104 और अपन के पास 13 के बराबर तो 13 दहन के 130 तो ये आ गया अपने के पास 13 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 तिरिक 24 और ये आ गया अपने पास 8 का 8 2 10 104 के बराबर। तो ये हमारे पास 8 टाइम्स हो जाएंगे तो y इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 8 के बराबर। जैसे y इक्वल टू 8 आ गया y इक्वल टू 8 का वैल्यू अपने पास क्या करो उसमें चिपका दो। इसमें जैसे चिपकाओगे तो बता दो y इक्वल टू 8 हम यहाँ पे चिपका रहे हैं और इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। बताओ तो ये आ गया अपने पास 8x और ये आ गया प्लस टाइम्स 8 और माइनस 108 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर यानी x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे तो 100 और डिवाइडेड बाई 8 के बराबर। तो इसको कैंसिल आउट करो तो 4 दूनी ये आ गया अपने पास 2 चौका 8 के बराबर और ये आ गया अपने पास 25 के बराबर यानी x इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 25 और अपॉन 2 के बराबर हाँ या ना। जैसे x इक्वल टू 25 अपॉन 2 आ गया y इक्वल टू तो ये जो पॉइंट है वो अपने पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। बताओ तो ये किस आ जाएंगे 25 अपॉन 2 8 के बराबर और ये जो इस पॉइंट है वो अपने पास कहाँ पे लाई करा तो 2x माइनस के वाई इक्वल टू 1 के बराबर। यहाँ पर जगह है नहीं तो यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर बताओ तो अबे इधर आ जा फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह हो जाएंगे
तो 2x और माइनस टाइम्स के वाई इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने कैसे बताओ 2x, x की जगह अपने कैसे किसके बराबर है, तो 25/2 के बराबर। 25/2 माइनस टाइम्स अपने कैसे आ जाएंगे 8k इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। हाँ या ना, तो यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया 25 माइनस 8k इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। तो सॉल्व करोगे तो किस बराबर जाएंगे, तो माइनस 8k इक्वल टू आ गया अपने के पास -24 के बराबर, k इक्वल टू आ गया अपने के पास 3 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास 3 हो जाएंगे करेक्ट आंसर। 3 देखो कौन सा ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में नहीं बल्कि अपने पास इंटीजर टाइप है, तो यही हमारा क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।